तो स्टूडेंट अब हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो दैट इज न्यू एंड गेनिंग इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। कि रेशियो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। सबसे पहले बात तो एक ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकलेगा? क्योंकि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने लगा, किसी पार्टनर की डेथ हुई तो बाकी पार्टनर को गेन ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1/2, 2/5 और 1/10। ध्यान से समझना, तीन पार्टनर्स है एबीसी, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ सी डाइज। ठीक है, तो 1/2 इज टू 2/5 इज टू 1/10, और इसको मैं 5:4:1, सॉरी, इसको मैं एक और चीज लिखता हूं 5:4:1। तो 1/2 इज टू 2/5 इज टू 1/10 को हम 5:4:1 भी लिख सकते हैं। अब सी की डेथ हो जाती है, तो हमने ये तो रिटायरमेंट के अंदर भी पढ़ा था बेटा, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं और एक पार्टनर फॉर्म से आउट हो जाता है, वो रिटायर हो या वो डेथ हो, ठीक है ना, तो ये वाला शेयर हट जाएगा। जिस पार्टनर की डेथ हुई इसमें सी का शेयर 1/10 है, तो इसको रिमूव कर दें। तो अब नया रेशियो क्या आ जाएगा? सिंपल। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका? 5:4। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका? 5:4 विल बी न्यू रेशियो इनका, ठीक है ना। तो ये तो क्वाइट सिंपल लॉजिक है, सिंपल। और गेनिंग रेशियो भी सेम 5:4 हो जाएगा इस केस में, तो ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का एक तो ए पार्ट है, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अपने को नया रेशियो निकालना है। शिव, मोहन एंड हरी, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 5/4। ठीक है, तो शिव, मोहन और हरी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करें 5:5:4। मोहन डाइड, मोहन मतलब ये वाला पार्टनर की डेथ हो गई, एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी, तो उसका शेयर इक्वली लिया शिव एंड हरी ने। ठीक है, तो अब तुम ध्यान दो, शिव, मोहन और हरी, क्वेश्चन नंबर 2, शिव, मोहन एंड हरी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:5:4 में। ठीक है, मोहन डाइड, तो इस वाले पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो एम डाइड, और उसका शेयर कितना है? तो शेयर ऑफ एम, अगर मैं एम के शेयर की बात करता हूं तो 5/14 इज द शेयर ऑफ एम, 5, 5, 10 और 14। और ये जो शेयर है ये इक्वली लिया है, इक्वली मतलब 1:1 ने लिया है। किसने? शिव ने और हरी ने। तो मैं लिख लेता हूं शेयर टेकन बाय, सबसे पहले शिव, तो 5/14 इंटू 1/2, मतलब उसने शेयर कितना लिया? 5/28। तो शिव का न्यू शेयर कितना आएगा? तो शिव न्यू शेयर 5/14 प्लस 5/28, इसका ओरिजिनल तो 5/14 था, और इसमें जो इसने लिया वो ऐड कर दिया मैंने, तो एलसीएम 28 आता है। तो 10 + 5 वो आता है 15/28, ठीक है ना। और अब अगर मैं बात करता हूं हरी की, तो हरी ने भी सेम शेयर लिया है 5/28, तो उसका क्या हो जाएगा? 4/14 प्लस 5/28, अगेन 28 एलसीएम, तो 8 + 5, तो दैट इज 13/28। तो जो नया रेशियो आता है वो आता है 15:13, जो नया रेशियो आता है वो आता है 15:13, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें नया रेशियो आता है अपना 15:13। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह इसका बी पार्ट होमवर्क कर लेना। सेकंड का बी पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, बी पार्ट अब होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना बच्चों। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, देखो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? आर एस एम एंड, आर एस एंड एम, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एम डाइड, एम मतलब ये वाला पार्टनर की डेथ होती है, एंड इज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। तो उसका शेयर आर और एस ले आते हैं 1:2 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन। आर एस और एम का रेशियो 2:2:1 है,
एम की डेथ हो जाती है तो एम का शेयर कितना है, तो एम का शेयर 1/5 है, एम का शेयर है 1/5। अब आर और एस का हमको, जो एम की डेथ हुई ना, एम का शेयर आर और एस ने किस रेशियो में लिया, 1:2 में। एम की डेथ होने के बाद एम का जो शेयर है दैट इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। तो शेयर टेकन बाय आर, आर ने कितना शेयर लिया है, एम का 1/5 है, 1/5 का 1/3, तो 1/5 इंटू 1/3 मतलब उसने 115 लिया है। शेयर ऑफ आर कितना हो जाएगा, अब ध्यान से समझना, आर ने कितना शेयर लिया है, 1/5 का 1/3, तो आर का हो कितना जाएगा, पहले से 2/5 है और प्लस 1/15, तो ये तो इसका ओरिजिनल शेयर है और ये एक्वायर्ड शेयर है, तो 7/15 आता है। उसी तरह ध्यान रखना, एस ने कितना शेयर लिया है, 2/3 शेयर लिया है 1/5 का, तो 1/5 का 2/3 मतलब 215 लिया है, तो उसका ओरिजिनल शेयर प्लस जो नया रिसीव किया तो वो आएगा 8/15। तो अपना नया रेशियो आता है वो आता है 7:8। आई बात समझ में। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट होमवर्क करोगे। फोर्थ पार्ट सिंपल गेनिंग रेशियो निकालना है। मैं काफी बार अपन लोग पहले भी डिस्कस हुए, गेनिंग इज ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल ओल्ड माइनस न्यू है, अगर नेगेटिव आएगा तो गेन होगा, ठीक है ना। डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, 9929411136 मेरा नंबर है, ठीक है ना। लाइव क्लासेस भी रन करते हैं हम लोग, लाइव क्लासेस लेना चाहो, कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप टू मी ऑन दिस नंबर, ठीक है बच्चों। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ का ए पार्ट भी होमवर्क में करोगे। फिफ्थ का ए पार्ट भी सिंपल गेनिंग रेशियो निकालने का है, वो होमवर्क में करोगे आप, ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन बी होमवर्क में हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन फिफ्थ का ए पार्ट होमवर्क करना। चलो फिफ्थ का ए पार्ट होमवर्क करना, बी और सी पार्ट में करा, सिक्स में करा देता हूं। तो पहले हम फिफ्थ का बी पार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा, फिफ्थ का जो बी पार्ट है ध्यान से समझना। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। सी डाइड, इसकी डेथ हो गई, मतलब सी का शेयर 2/9 था। ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी शेयर, मतलब सी का शेयर अगर 2/9 है तो इसका 4/9 तो ए ले रहा है, मतलब ए कितना ले रहा है, 8/81 ले रहा है। एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, तो अब 2/9 माइनस 8/81 वो बी ने लिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। एबीसी तीन पार्टनर्स है 4:3:2 में। सी की डेथ हो जाती है। सी का शेयर कितना है, 2/9 सी का शेयर है। सी का शेयर कितना है, 2/9 है। अब शेयर एक्वायर्ड बाय ए ऑफ सी, तो ए ने कितना शेयर एक्वायर किया, किसका, सी का। ए का शेयर कितना है, तो आप एक बात बताओ, ए ने कितना शेयर एक्वायर किया, सी का, तो सी का शेयर 2/9 है। सी का शेयर कितना है, 2/9 है। और ए क्या कर रहा है, उसका 4/9 शेयर ले रहा है, तो 2/9 का 4/9, तो 2/9 का 4/9, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। 2/9 शेयर का 4/9 ए ले रहा है किससे, सी से, तो 8/81 आता है। अब ए का शेयर कितना हुआ, 4/9 प्लस 8/81, तो आता है 44/81। इसी तरह अब रिमेनिंग शेयर सी का कितना बचा, तो 2/9 में से 8/81 तो ले लिया, तो 8/81 लेने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, 10/81। ये किसको मिलेगा, ये बी को मिलेगा। तो बी का क्या हो जाएगा, 3/9 प्लस 10/81, तो ये आता है 37/81। तो आया नया रेशियो 44:37, ठीक है। अब आप समझो बी को मिला कितना, 10/81 मिला, और सो कितना मिला, 8/81 मिला। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 8:10। तो 8:10 करोगे तो दैट वुड बी 4:5। तो इनका गेनिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा 4:5, या आप न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करके करना चाहो वैसे कर लो आप, ठीक है ना। तो फिफ्थ का बी पार्ट ये अपना काम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा, 6 क्वेश्चन देखना एक बार। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। सी डाइड, अब सी मतलब 2/10 वाला शेयर खत्म हो गया, ठीक है ना। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, और उसका शेयर कौन लेके चला गया, ए। तो 5/10 शेयर था और 2/10 जो सी का शेयर था वो ए में शिफ्ट हो गया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, 5/10 शेयर ए का था और 2/10 शेयर इधर शिफ्ट हो गया, तो 7/10 हो गया। कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो सिंपल 7:3। तो चेक कर लो, देखो मैंने वर्किंग भी करके बता दिया है।
ABC का रेशियो 5:3:2 है, C डाइड हो गया और उसका शेयर कौन लेकर गया, A। तो C का शेयर कितना है, 2/10 है, दिस इज टेकन बाय A। तो A का कितना हो गया, 5/10 प्लस 2/10 7/10 और B का कितना हो गया 3/10। तो नया रेशियो कितना आता है, नया रेशियो आता है अपना अभी 7:3, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो इज आर 7:3। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 होता है। तो ये हम लोगों ने अभी जो कंसेप्ट डिस्कस किया, दैट वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना, इन केस ऑफ टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर में हमने अभी जो कंप्लीट किया वो डिस्कस किया था न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो प्रॉफिट एडजस्टमेंट का पढ़ेंगे बाय यूजिंग टर्नओवर मेथड एंड यूजिंग टाइम बेसिस, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो मेरे को बेटा व्हाट्सअप कर देना, 9929411366 में मेरा नंबर है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी हेल्प है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं तुमको और अच्छे अच्छे वीडियो रेगुलर बेसिस पे बनाते देता रहूंगा, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।